नमस्ते दोस्तों। आज हम सामने खड़े हैं जर्मन सेडान के सामने, जिसका नाम है मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास। E250 CDI वर्जन है जो आप देख रहे हैं। 1953 में लॉन्च हुई थी ये ई क्लास और ये 2015 का 9th जनरेशन फेसलिफ्ट वर्जन आप देख रहे हैं। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 52 लाख रुपीज़ एक शोरूम और टॉप वर्जन का प्राइस 62 लाख रुपीज़ एक शोरूम। और यूज़ कार मार्केट के हिसाब से अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 22 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। 2017 में डिसकंटिन्यू हो गई थी ये ई क्लास। और अब इसका 10th जनरेशन फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है जिसका प्राइस है 67 लाख रुपीज़ एक शोरूम। W212 कोड नेम है इस जनरेशन ई क्लास का। मर्सिडीज़ बेंज ने लगभग 8000 करोड़ रुपीज़ इसके डेवलपमेंट के लिए खर्च किए थे। जो इस डेवलपमेंट का खर्च आया था ई क्लास का, जो बनाती है ई क्लास को सब दुनिया की सबसे महंगी फेसलिफ्ट डेवलपमेंट कार। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट के पोर्शन की। मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग, ये पूरा क्रोम फिनिश में आता है, पर ये मर्सिडीज़ में कस्टमाइज़ किया गया हुआ है। जितने भी क्रोम फीचर्स इस कार में थे उसको ब्लैक फिनिश में पेंट किया गया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी क्रोम ग्रिल को ब्लैक किया गया हुआ है। फ्रंट सेंसर्स और ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स विथ ऑटो हाई बीम एंड लो बीम विथ DRL। मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग। अब बात करते हैं हम इस गाड़ी की साइड की प्रोफाइल की। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कस्टमाइज्ड व्हील्स हैं जो अलग से डलवाने पड़ते हैं। स्टॉक 17 इंच चौड़ाई व्हील्स आते हैं इसको, और ये कस्टमाइज 18 इंच चौड़ाई व्हील्स आप देख रहे हैं इसमें। और इसके डायमेंशंस की अगर बात करते हैं तो 4.8 मीटर की लेंथ है इस कार की, 1.4 मीटर हाइट और 11.2 मीटर्स टर्निंग सर्कल और 1900 kg का कर्व वेट आता है इस ई क्लास में। ई क्लास का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं ई क्लास के फुल फॉर्म के बारे में, तो ई का मतलब है इंस्पिरिट्स मोटर्स, जिसका मतलब है इंजेक्शन सिस्टम। ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्राउन और सिल्वर कलर में आती है ये ई क्लास। इस ई क्लास के लगभग 1 करोड़ 30 लाख यूनिट बिक चुके हैं, जो बनाते हैं इसको मर्सिडीज़ बेंज का बेस्ट सेलिंग मॉडल। वाइन फ्रैडो, थॉमस टॉप का और मिकल फ्री ने डिज़ाइन की थी ये ई क्लास। अगर हम बात करते हैं इसकी रेयर साइड के ऊपर, तो आपको इधर पे E250 की बैजिंग दिखती है जो क्रोम में आती है और कस्टमाइज़ करके ब्लैक कर दी गई है। और मर्सिडीज़ का स्टार, उधर पे क्रोम स्ट्रिप रन होती है पर इसको ब्लैक कर दिया गया है। CDI की बैजिंग, LED टेल लैंप्स, इंडिया, जर्मनी, मैक्सिको, इजिप्ट, थाईलैंड, टर्की, मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया में असेंबल होती है ये क्लास। कूपे, कन्वर्टेबल, स्टेट और हाई परफॉर्मेंस AMG मॉडल्स भी आते हैं ई क्लास के, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फ्रंट और बैक में मल्टी लिंक डायरेक्ट कंट्रोल सस्पेंशन आता है इस ई क्लास में। और अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो इसको ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। और इस जनरेशन का ई क्लास मॉडल V8 सुपर कार चैम्पियनशिप में भी
रेस करा था। डायरेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम, ज़्यादा एजिलिटी और स्टीयरिंग कंफर्ट के लिए आता है इसी क्लास में। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 व्यू कैमरा, अटेंशन असिस्ट, कोलिजन प्रिवेंशन, ब्रेक असिस्ट, क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट, एक्टिव बॉनेट और एंटी थेफ्ट अलार्म के सेफ्टी फीचर्स आते हैं इस सी क्लास में। अगर हम बात करते हैं सीट बेल्ट्स की तो इसमें 3 पॉइंट CLR सीट बेल्ट्स आते हैं। इस कैसे दिखता है इस मर्सिडीज जी क्लास का रिमोट, तो रिमोट से ही ओपन हो जाएगा इसका बूट। फाइव 40 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाएगी इस सी क्लास में। और मैनुअली क्लोजिंग का ऑप्शन है बूट का, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। जो इस जनरेशन का फेसलिफ्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल नहीं है। जो 2021 का है उसमें इधर पे बटन आ जाएगा, जो आप प्रेस करते ही बंद हो जाएगी बूट। तो हम इसको मैनुअली मूव दे रहे हैं। और रेयर कैमरा इधर पे आपको दिखाता हूँ मैं। अगर हम बात करते हैं इसकी सेकेंड रो सीटिंग की, फोर्टीन स्पीकर्स आते हैं 610 वॉट्स के, हारमन कार्डन सराउंड सिस्टम, मैनुअल सनशेड मिल जाएगा आपको। आर्टिको मैन मेड लेदर अपहोल्स्ट्री आती है इसी क्लास में। थ्री हेडरेस्ट और प्राइवेसी के लिए इधर पे कर्टन्स भी दिया हुआ है और आर्मरेस्ट 2 ग्लास होल्डर्स के साथ। आप इजीली क्लोज भी कर सकते हो और एक टच के लिए ओपन होगा। बंद कर देते हैं आर्मरेस्ट। पिलर में भी एसी वेंट दिया गया हुआ है, रेयर एसी वेंट्स, ये एसी कंट्रोल्स रेयर पैसेंजर्स के लिए। इधर पे 12 वोल्ट का चार्जिंग, जिसमें आप अपना सिगरेट लाइटर या फिर चार्जर लगा सकते हो। उधर पे थोड़ी स्टोरेज। इधर पे मून रूफ दिया गया हुआ है रीडिंग लैंप्स के साथ। पीछे से कुछ ऐसे इस तरह से दिखता है ई क्लास का डैशबोर्ड। काफ़ी प्रीमियम दिखता है ई क्लास का डैशबोर्ड। अब हम आ चुके हैं ड्राइवर सीट की तरफ। डोर बंद कर लेते हैं। इधर को आपको 3 मेमोरी सीट्स के प्रोफाइल मिल जाएंगे। 14 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट मिल जाएगी आपको। इधर पे फायर एक्सटिंग्विशर का भी स्पेस दिया गया हुआ है, जिसमें आप फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हो। आपके ब्रेक, एक्सीलरेटर की पेडल्स हैं इधर पे। कुछ इस तरह से इसकी की ऑपरेट की जाती है। इधर पे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स, पार्किंग ब्रेक, एसी वेंट्स, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम,
armrest with storage space और USB पोर्ट। इधर पे भी आपको 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे और एक सिगरेट लाइटर का भी ऑप्शन दिया गया है। और ये एश ट्रे इधर पे क्लोज कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी एसी की, तो थर्मोट्रॉनिक ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का एसी आता है इस E क्लास में। इको मोड, पावर मोड, 1000 लाइट। तो आप इधर से ही अपना ये एक्सेस कर सकते हो, जो रेयर कर्टन्स है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। बटन प्रेस करने से रेड कर्टन्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील, तो प्रीमियम लेदर फिनिश में आती है इस स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, आपको पैडल शिफ्टर्स और 7G ट्रॉनिक प्लस 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है इस E क्लास में, जो आप इधर से ऑपरेट कर सकते हो। ड्राइव, पार्किंग, रिवर्स और न्यूट्रल। 3 ट्यूब इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आप देख रहे हो इधर पे। जिसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कार में। फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, फ्यूल इंडिकेटर, कूलेंट इंडिकेटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आउटसाइड हीटिंग टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर, ABS का लाइट, हर चीज़ आ जाएगा इधर पे। तो अगर हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया हुआ एनालॉग वॉच मर्सिडीज बेंज के लोगों के साथ इधर पे डिस्प्ले किया गया हुआ है। और इंफोटेनमेंट के बटन्स, रेडियो के लिए, डिस्क के लिए, नेविगेशन का बटन, टेलीफोनिक बटन, कॉल अटेंड और डिक्लाइन ऑप्शन। और ये डायल पैड भी दिया गया है इधर पे। सेवन इंच का कमांड ऑनलाइन TFT इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है इस E क्लास में, जिसमें आपको नेविगेशन, ऑडियो, टेलीफोन, वीडियो, गाइड, पोजीशनिंग, डेस्टिनेशन, एंट्रेंस, हर चीज़ का आपको इसमें फीचर मिल जाता है। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड फिनिश दिया गया है इधर पे। इधर पे भी सीट कंट्रोल्स आते हैं। को ड्राइवर साइड भी आपको 3 मेमोरी प्रोफाइल्स के साथ सीट मिल जाएगी। इधर भी फायर एक्सटिंग्विशर का स्पेस आ जाएगा इधर पे। ग्लव बॉक्स, इधर पे हम अगर बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो इधर पे क्रूज कंट्रोल और स्पीड लिमिटर का नॉब दिया गया है इधर पे। और ये ऑन करते हैं तो स्पीड लिमिटर ऑन हो जाएगा, और ये प्रेस करते हैं तो स्पीड लिमिटर ऑफ हो जाएगा। इधर पे वाइफर कंट्रोल्स और इंडिकेटर कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, और इधर पे स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। 3-वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आती है इसमें।
तो इधर पे एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा हमको, जो एडिशनली लेना पड़ता है, मर्सिडीज़ बेंज ये प्रोवाइड नहीं करती, पर एक्सेसरीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। 2 USB चार्जर्स, चार्जिंग पॉइंट, एक बॉटल होल्डर और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है इधर पे, और मैगजीन्स रखने के लिए पॉकेट्स। और बात करते हैं इसके ORVM की, तो हीटेड ORVM मिल जाएगा आपको इसमें, ऑटोमेटिक ओपनेबल एंड क्लोजेबल ORVMs विद कंट्रोल्स के साथ। ऑटो डिमिंग IR ORVM भी आ जाएगा इधर पे, और ऑटो डिमिंग IRVM भी। इधर पे बूट खोलने का बटन दिया गया है। अगर बात करते हैं हम इसकी इंजन की, तो ये 3 लीटर V6 कॉमन रेट मर्सिडीज़ OM 642 ब्लू टेक डीजल इंजन आप देख रहे हैं, जो मर्सिडीज़ प्रोवाइड करता है अपनी E क्लास में। हमने फ्रंट शील्ड खोल दी है क्योंकि आप लोग फ्रंट शीट के बिना भी इंजन को एक बार देख सकें। कई वीडियोस में आप देखते हो कि फ्रंट शील्ड होती है, जिसके कारण आपको इंजन के जो शील्ड के नीचे रहता है उसको दिखाया नहीं जाता। शील्ड आपको मैंने बूट में दिखाई थी। अगर बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की, तो 252 HP का इंजन है ये, 620 Nm ऑफ टॉर्क, 0 to 100 इन 6.2 सेकेंड्स। 252 की टॉप स्पीड आती है C क्लास में, 14 kmpl का फ्यूल इकोनॉमी, 80 लीटर्स की फ्यूल टैंक। डीजल और पेट्रोल में आती थी इस E क्लास मॉडल। अगर हम बात करते हैं इसके सनरूफ की, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ क्वेरीज हैं इस कार के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर देना, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम इस कार को चला के दिखाएंगे आपको एक बार। काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है कार, और इसका इंजन का साउंड भी बहुत बढ़िया है। और आप इधर देख सकते हो कि मैप भी डिस्प्ले होता है इधर। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और कुछ भी क्वेरीज अगर कुछ भी है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को आप कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।